भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में इन दिनों हिंसा अपने चरम पर है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बाकायदा अपना पद छोड़ते हुए देश भी छोड़ दिया और इस दौरान बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने ढाका पैलेस में घुसकर शेख मुजीब की मूर्ति तोड़ने के साथ साथ देश में इतना डर और भय का माहौल बना चुके हैं कि आर्मी चीफ जनरल वकार उल जमान तक को अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा करनी पड़ी और इसके अलावा प्रधानमंत्री शेख हसीना को तत्काल घर छोड़ना पड़ा। शेख हसीना का ढाका छोड़ने की जैसे ही खबर लोगों को तक पहुंची, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री निवास गानो भवन, जिसको प्रधानमंत्री आवास तक कहा जाता है, वहां पहुंच गए। दोपहर में करीब 3 बजे गानो भवन यानी पीएम आवास के दरवाजे खुलते ही प्रदर्शनकारियों ने अंदर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। अंदर घुसते ही कोई जश्न मनाते हुए अपने हाथ लहरा रहा था, कोई हसीना और उनकी बहन वहां से निकलते ही उनके तमाम कपड़ों तक को चुरा रहा था। तमाम वीडियो और फोटोज अब प्रधानमंत्री आवास के अंदर की वायरल हो रही हैं, जिनमें प्रदर्शनकारी ढाका भवन यानी प्रधानमंत्री निवास के दरवाजे खुलते ही अंदर घुसे और वहां से उनके कपड़े तक यानी अंडरगारमेंट्स, साड़ियां, बकरी, बतख, मुर्गी और तमाम सामान तक उठा ले गए। यहां तक कि पंखा, बेडशीट, पर्दे और सब कुछ तोड़ करके ले जाने में आमादा थे। तमाम वहां पर लगी हुई उनकी तस्वीरों को तोड़ दिया गया और कई सुरक्षाकर्मी अपनी जान बचाते हुए वहां पर नजर आए। हालांकि इस दौरान कोई भी पुलिस का कर्मचारी वहां पर नजर नहीं आया। हालात वैसे ही हो गए जैसे कुछ दिन पहले श्रीलंका में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आवास के हो गए थे। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री निवास से कुर्सियां, सोफा जैसे तमाम सामान को उठा करके ले जाते हुए नजर आए। कोई टीवी उठाकर ले जा रहा था, कोई सुरक्षा कर्मियों से घिरा हुआ था। गोना भवन अराजक तत्वों के कब्जे में था, जो जहां आया वहां पर वो लेटता हुआ नजर आया। गानो भवन जैसे प्रधानमंत्री निवास कहा जाता है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास भी है। लेकिन इस आवास की सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है कि क्या कुछ कहा जाए। वहां प्रदर्शनकारी यानी गानो भवन का ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व भी है, लेकिन वहां पर भी हालात बिगड़ चुके थे। अक्सर सरकारी बैठकों और उच्च स्तरीय निर्णय का वही केंद्र भी रहा है। शानदार भवन और उद्यान, तमाम प्रतिष्ठित स्थल भी वहां पर हैं, लेकिन हाल की घटनाओं में इस पूरे भवन को तहस नहस कर दिया गया। भवन प्रदर्शनकारियों के ध्यान का केंद्र बन गया, जिनके वहां पर प्रवेश करते ही न सिर्फ हिंसा की गई, बल्कि गानो भवन को पूरी तरह से सुरक्षा विहीन करते हुए उत्पात मचाया गया। कुछ लोग वहां पर बेड में लेटे हुए नजर आए, कोई मुर्गी और कोई बकरी चुरा करके ले जाता हुआ नजर आया। गानो भवन का निर्माण अगर बात करें तो 20वीं शताब्दी में किया गया था और ये बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद से प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास भी है। भवन बंगाली और इस्लामी वास्तुकला का एक मिश्रण से बना हुआ भवन है, जिसमें भव्य गुंबदें, विशाल हॉल और सुंदर उद्यान शामिल हैं। गानो भवन में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक और राजनीतिक समारोहों के आयोजन का ये इतिहास रहा है। इसके अलावा यहाँ पर तमाम अच्छी चीज़ें भी और ऐतिहासिक के साथ साथ देश दुनिया की तमाम चीज़ें भी रखी हुई हैं। आमतौर पर गानो भवन में सुरक्षा बहुत कड़ी होती है, लेकिन हालिया हिंसा के बाद यहाँ पर कमी देखी गई। गानो भवन में कई ऐतिहासिक निर्णय और घोषणाएं की गईं जो बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। लेकिन गानो भवन बाद में लगा जैसे कोई आम पार्क हो और वो भी सोसाइटी के अंदर, जिसका जो मन आया वो मुंह उठा करके चला आया। लेकिन गनीमत ये रही कि पहले ही प्रधानमंत्री और उनकी बहन इस भवन से निकल गई थीं और उसके बाद यहाँ पर उपद्रवियों ने जिस तरह से उत्पात मचाया, उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। शायद इसीलिए शेख हसीना ने वहाँ से निकल करके भारत आने का फैसला किया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि भीड़ उनके आवास तक पहुँचेगी तो उनकी ज़िंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।